हाय, राधे राधे। आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एक सक्सेस स्टोरी के ऊपर। उन्होंने अपनी ये सक्सेस स्टोरी हमारे यूट्यूब चैनल पर ही शेयर की है। उन्होंने कहा था कि आप जब मेरा नाम लेना तो आप ये मेरा नाम ले सकती हो, इसीलिए मैं इसका वीडियो भी बना रही हूँ। कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैं इनकी ये सक्सेस स्टोरी शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। हाँ, मैंने इनकी ये सक्सेस स्टोरी का स्क्रीनशॉट लिया था, वो स्क्रीनशॉट मैंने इस वीडियो पे लगाया है। अगर यहाँ से रीड करते बने तो आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। तो अब हम इस सक्सेस स्टोरी को रीड करते हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा कि मैम, मेरी 2 सक्सेस स्टोरी हैं, आप मेरा नाम अपर्णा ले सकते हो, ठीक है। उन्होंने अपना नाम अपर्णा बताया है लेने के लिए। आपने कुछ टाइम पहले स्ट्रिक्ट पेरेंट्स से रिलेटेड जो वीडियो बनाई थी ना, मेरे लिए मैंने आपसे पूछा था ग्रुप में। अच्छा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ना, तो वहीं पे इन्होंने शायद पूछा होगा कि मैंने आपसे पूछा था ग्रुप में कि क्या करूं, मैं परेशान हो रही हूं, टॉक्सिक पेरेंट्स हैं। तो उसकी सक्सेस स्टोरी आ चुकी है। सब कुछ चेंज हो गया है मैम। मैंने अपनी 3D को फुल इग्नोर किया और अपनी 6D में रहने लगी। स्क्रिप्टिंग की, अफर्मेशंस की। दैट वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा मेरे मन की करते हैं, उनके लिए मैं ज़रूरी हूँ, मुझे प्रिंसेस से भी ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं। एंड गेस व्हाट मैम, कुछ टाइम बाद सब चेंज जो इतने साल से चेंज नहीं हुआ। गेस व्हाट मैम, कुछ टाइम बाद सब चेंज जो इतने साल से चेंज नहीं हुआ, वो मैंने 1 महीने के अंदर कर दिया और अब वो मेरे साथ बहुत प्यार से रहते हैं। एंड यू नो व्हाट, मेरे पास मेरी पूरी फ्रीडम है। मैं बहुत 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 खुश हूँ अब अपनी लाइफ में। थैंक्स। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने शायद मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछा होगा कि स्ट्रिक्ट पेरेंट्स से मैं परेशान हूँ, क्या करूँ। तो मुझे नहीं पता मैंने क्या रिप्लाई किया, बट आई एम श्योर मैंने यही कहा होगा कि मेरा वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकती हैं, या आप अपने मन से जो भी चाहे अच्छा पेरेंट्स के लिए बोलिए, है ना, क्योंकि ऐसे ही तो रिक्रिएशन होता है। तो इन्होंने क्या किया है, स्क्रिप्टिंग की है और अफर्मेशन किया है और 3D को फुल इग्नोर किया है। 3D को फुल इग्नोर कैसे करते हैं, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है। आई थिंक मैं आगे पढ़ूँगी तो पता चलेगा। तो 3D को इग्नोर करने का मतलब ये है कि देखो भाई, हम एक टाइम पे एक ही जगह तो रह सकते हैं, है ना। या तो आप 3D पे रह लो या तो 6D पे रह लो। अगर आप 6D पे हो यानी कि आप अफर्म कर रहे हो, तो 3D पे क्या हो रहा है उससे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, है ना। कुछ भी हो रहा हो, क्या फ़र्क पड़ता है। आपके लिए एक ही सच हो सकता है, सच तो एक ही होगा ना, चाहे 6D वाला सच आप मान लो या 3D वाला मान लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी बात को मानते हो कि ये चीज़ हो चुकी है, तो वो चीज़ नहीं हुई है, इस बात को आपको नहीं मानना है ना। तो इन्होंने 3D को फुल इग्नोर किया। पेरेंट्स ने कुछ भी रिएक्ट किया हो 3D में, इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, इन्होंने इग्नोर किया होगा और इन्होंने अपनी अफर्मेशंस ही की होंगी। कौन सी अफर्मेशंस की होंगी, जैसे कि इन्होंने अपनी अफर्मेशन यहाँ पे बताई हैं कि अफर्मेशंस की दैट वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, है ना। पेरेंट्स इनसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा मेरे मन की करते हैं, उनके लिए मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मुझे प्रिंसेस से भी ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, है ना। तो ये अफर्मेशंस थी, इन्हीं अफर्मेशंस को इन्होंने रिपीट किया होगा, स्क्रिप्टिंग की होगी और इसी को सच माना होगा। देखो, आप किसी भी चीज़ को सच में सच मानते हो तो वो आपकी रियलिटी ज़रूर बनती है, ठीक है। एंड आगे क्या लिखा, गेस व्हाट मैम, कुछ टाइम बाद सब चेंज। बहुत 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 खुश हूँ अब अपनी लाइफ में। थैंक्स टू माई शिव जी कि उन्होंने मुझे मैनिफेस्टेशन के रास्ते तक पहुँचाया। एंड थैंक यू, आपने वो वीडियो बनाई मेरे लिए। मैंने अजम्पशन चेंज करी, 3D चेंज हो गई, क्वांटम जंप करके अपनी 6D में रहने लगी और अब मैं अपनी 6D में ही रहती हूँ। थैंक यू अगेन। आप मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करना मैम चैनल पर,
ताकि जो लोग परेशान हैं उनकी भी हेल्प हो सके और उन्हें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, आपने ये सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की, इसलिए थैंक यू वेरी मच। एंड आगे, मैनिफेस्टेशन सच में बहुत इजी है, बस हमें उस स्टेट में रहना होता है, खुद को उस अजम्पशन में रखना है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे यूनिवर्स। यस, थैंक यू सो मच। एंड सेकेंड सक्सेस स्टोरी, अब इनकी एक और सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने 2 सक्सेस स्टोरी शेयर की है हमारे साथ, है ना। एक था पेरेंट्स रिक्रिएशन का, एंड सेकेंड सक्सेस स्टोरी इनकी है एसपी से रिलेटेड। मैंने दोनों वीडियो यूट्यूब पर बनाई है रिक्रिएशन पे, पेरेंट्स के भी और एसपी पे भी और एसपी के पेरेंट्स पे भी। तो सेकेंड सक्सेस स्टोरी है इनकी, इन्होंने कहा है कि सेकेंड सक्सेस स्टोरी ये है कि मेरा एसपी से डिस्टेंस बढ़ने लग गया था थोड़ा, तो मैंने अजम्पशन से उसका बिहेव भी पूरी तरह चेंज कर दिया। दीवाना हो चुका है वो, मेरे प्यार में पागल हो चुका है पूरी तरह। दिन रात मुझसे बात करना मेरे लिए इतना ऑब्सेस्ड हो गया जिसकी कोई हद नहीं, बिल्कुल रह ही नहीं पाता मेरे बिना। कुछ टाइम पहले वो मुझे 24 घंटे के सिर्फ 5-10 मिनट देता था, जो मेरे लिए पेनफुल थे, बहुत पेनफुल थे बहुत। मैंने सोचा बेटा रुको कुछ टाइम, हम तो हैं मैनिफेस्टेशन। अच्छा, जब इनको मतलब 5-10 मिनट मिलता था तो इनको बहुत पेन होता था, इनको अजीब लगता था, ठीक है। तो इन्होंने मन में क्या कहा कि बेटा रुको कुछ टाइम रुको, हम तो हैं मैनिफेस्टर्स। अब देखो तुम उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, 60 में कर लिया अपना दिमाग, 3D में चीज़ें इग्नोर कर दी, उससे बात भी कम होने लगी पर 60 पे ध्यान दिया। अच्छा, जब इन्होंने 60 पे ध्यान देना शुरू किया तो इनकी जो 5-10 मिनट बात होती थी ना पहले, उससे भी ज़्यादा कम बात होने लगी इनकी थोड़ी दिन, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 60 पर अपना दिमाग कर लिया था और 3D में चीज़ें इग्नोर कर दी, ठीक है, इग्नोर कर दी, उससे बात भी कम होने लगी और 60 पे ध्यान दिया। कुछ टाइम बाद वो खुद ही पीछे पीछे आ गया मेरे, और अब इतना इस लेवल तक ऑब्सेस है जैसे मैं एक नए रिलेशनशिप में हूँ, बिल्कुल सेम न्यू रिलेशनशिप हो जैसे, सिर्फ खुद को 60 में ले जाकर अजम्पशन से ऑनली। हाँ, तो ये बता रही हैं कि 60 में खुद को ले गई मैं और अजम्पशन में रही मैं, और इन्होंने अपना रिलेशनशिप अच्छा कर लिया, अजम्पशन से सिर्फ इन्होंने किया। आगे लिखती हैं ये कि और अब उसकी दिन रात कॉल मैसेजेस आते ही रहते हैं, मुझे ज़रूरत ही नहीं होती पीछे भागने की, खुद ही कर लेता है, लड़ाई होती है तब भी नहीं रह पाता, अब तो भूल के भी कुछ ऐसा नहीं बोलता, पहले टॉक्सिक रहता था बहुत बार, अब ऑब्सेस है पूरी दुनिया, मैं उसके लिए सिर्फ आई एम द ओनली गर्ल, मैं ही हूँ उसके लिए, ऐसा हो चुका है। तो अब ऐसा हो चुका है कि ये अपने एसपी के लिए पूरी दुनिया बन चुकी हैं, इनके एसपी इनके लिए ऑब्सेस्ड हैं, इनके पेरेंट्स इनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, प्रिंसेस से भी ज़्यादा प्यार देते हैं। एंड मैं सच बताऊं तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते ही हैं, हाँ दिखाने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, बट कोई बात नहीं, आप अपना अजम्पशन जैसा बना के रखते हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ उसी तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, लो तो ऐसे ही काम करता है ना। तो अगर आपके पेरेंट्स या आपके एसपी के साथ कुछ ऐसा करना है जो अभी शायद नहीं है, तो आप उसको इमेजिन करिए आप, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, 60 पे वो चीज़ ऑलरेडी पूरी हो चुकी है ना। 60 मतलब 6th डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर हर एक डिज़ायर ऑलरेडी पूरी है, एंड वो 60 कहीं और नहीं बल्कि आपके माइंड में ही है, ठीक है। तो आपको अपने माइंड में सिर्फ वही एक स्टोरी चलाते रहनी है कि जो आप चाहते हो कि इट इज़ ऑलरेडी डन, यू आर लिविंग दैट रियलिटी, है ना। तो आपको अपने आप को एजम्पशन का मतलब होता है मान लेना, ठीक है।
अगर आप सच में किसी बात को मान लेते हो ना, सच में मान लेते हो, मानना होता है। देखो, नेविल सर ने भी कहा था एज्यूम द फीलिंग, है ना। तो यार एज्यूम वर्ड को आप लोग छोड़ देते हो, है ना। एज्यूम वर्ड को नहीं छोड़ना है, एज्यूम को ही तो पकड़ना है। आम लोग बोलते हैं कि एज्यूम करो कि आपकी ये चीज़ पूरी हो गई है ना, ये चीज़ पूरी हो गई है, ये चीज़ पूरी हो गई, ये चीज़ पूरी हो गई है, ये तो हम बोलते रहते हैं। बट जो एज्यूम वर्ड होता है ना, उसको छोड़ ही देते हैं। भाई मानना भी होता है ना। माना कैसे जाता है? सोचो, जो काम ऑलरेडी हो चुका है उसको बोलने की या उसको मानना कितना इजी होता है। हाँ, आप खुद सोचो। आप सो के उठ चुके हो, है ना, अब आप जग रहे हो। क्या इस बात को मानना कि आप जग रहे हो, आप सोए थे, आप सो के उठ चुके हो, ये मानने में प्रॉब्लम होगी? क्या आप इसके लिए दिन रात हर समय 24 घंटे आप बोलते रहोगे कि मैं जग चुका हूँ, मैं जग चुकी हूँ, मैं जग चुका हूँ, मैं जग चुकी हूँ? आपका जो भी नाम है वो ऑलरेडी आपका नाम है। आपको उस पर रटना नहीं पड़ता है बार बार कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। तो आपको मानना होता है, मानना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ को सच में सच मान लेते हो ना, तो फिर वो रियलिटी बनती ही बनती है। ठीक है। देखो, मैनिफेस्टेशन कोई जादू तो नहीं होता है, साफ बात। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आप किसी चीज़ को बस रटे जा रहे हो तो पूरा हो जाए। आपको मानना होगा। हाँ, रटने से होता है, क्योंकि एक टाइम बाद ऐसा होता है कि आप मान ही लेते हो। लेकिन अगर माइंड में आपने सोच ही लिया है, रट कितना भी रहे, अगर आप किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हो बार बार उस बात को सच में मान लेने के लिए, तब तो वो आप मान लोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ रटे जा रहे हो बट दिमाग कहीं और ही घूम रहा है, तो कैसे काम चलेगा, है ना। आपको मानना होगा कि ये काम हो चुका है। आपको इमेजिनेशन करना होगा, आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी होगी। इन्होंने 1 महीने तक किया है एंड पूरी शिद्दत से किया है, पूरी शिद्दत से माना था इन्होंने कि इनके पेरेंट्स इनके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, है ना। एंड इन्होंने तो मेरे पास सक्सेस स्टोरी लिख कर दी, मुझे बोली इस तरीके से, इतना बड़ा शेयर किया लिख करके, और मुझसे बोला भी कि मैं शेयर करूँ, इसलिए मैं शेयर करती हूँ। मुझे ना इस पेरेंट्स रिक्रिएशन से रिलेटेड और भी सक्सेस स्टोरी आई थी, बट वो बस यूँ ही थी कि हाँ आके बता दें। मैं इतना वो नहीं थी पहले कि मुझे शेयर करना चाहिए सक्सेस स्टोरी, करना चाहिए मतलब मन में था, बट वो मैंने हमेशा देखा था कि सक्सेस स्टोरी आई है एंड वो बोल रहे हैं कि शेयर करो, तब लोग शेयर करते थे, तो मैं इतना नहीं ध्यान देती थी। इसलिए मेरे पास अभी फ़िलहाल वो सक्सेस स्टोरीज़ नहीं हैं, क्योंकि चैट्स डिलीट हो चुकी हैं। वरना मेरे पास जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उनमें से कई लोगों ने मेरे से शेयर किया कि मैंने अफर्म किया, मैंने इतनी बार अफर्म किया है। मेरे से आज मम्मी बहुत प्यार से बात की, मेरी मम्मी ने तो मेरे एफपी की बात की थी मुझसे। एंड जब पेरेंट्स साथ में बैठे हुए थे एंड एफपी की बात उठ गई या शादी की बात उठ गई, तो मुझसे बहुत आराम से पोलाइटली पेरेंट्स ने बात की। इस तरीके की सक्सेस स्टोरी आई मेरे पास। ठीक है, तो आई जस्ट वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यही मानते रहो, यही चला। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। अच्छी बात है, उन सभी लोगों का अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, फ्रेंडली रहो सब लोग, खुश रहो सब लोग, है ना। एंड एफपी के रिलेटेड एंड और भी कई सारी सक्सेस स्टोरी हैं, लाइक पेरेंट्स ने किसी और लड़के से बात करना शुरू किया शादी के लिए, बट इन्होंने अफर्म किया कि नहीं, मेरी शादी में एफपी से हुई है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उन्होंने असम्पशन बनाया, तो उनकी जिनके साथ शादी हो रही थी वो कैंसिल हुई है। ठीक है, मेरे पास आई ऐसी सक्सेस स्टोरी 3-4 सक्सेस स्टोरी है, बट सक्सेस स्टोरी टाइप से उन्होंने शेयर नहीं की थी। एंड मैंने कई बार मतलब कई लोगों से पूछा भी कि शेयर करूं क्या, तो यही हुआ कि अभी मत शेयर करिए, क्योंकि उनका वो था कि उनकी जब शादी एफपी से हो जाएगी, कम्प्लीटली काम हो जाएगा, वो तब इस चीज़ को भी शेयर करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे।
तो कोई बात नहीं, वो उनकी लाइफ है, वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या नहीं शेयर करना चाहते हैं, वो उनकी कम्प्लीटली उनकी चॉइस है ना। जिसको जैसे लाइफ जीनी है वो कम्प्लीटली फ्री है अपनी लाइफ वैसे जीने के लिए। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर हर, जिनकी ये सक्सेस स्टोरी मैं शेयर की हूँ यहाँ पर, कि उनके पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो गया। 1 महीने में उन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया, एसपी के साथ भी, अपने पेरेंट्स के साथ भी। एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। एंड अब वो अपनी 60 रियलिटी में ही रहती है, मतलब अपनी इमेजिनेशन में ही रहती है ना। इमेजिनेशन इज द रियलिटी, ट्रुथ। मतलब अपने आप को बताओ यार कि इमेजिनेशन ही सच है ना। अगर आप उस पर रहते हो, उस पर जीते हो, तो सिंपल सी बात है, आप जो भी इमेजिन कर रहे हो, आप जो भी अजम्पशन कर रहे हो, वो तो सच होना ही है। तो उसी पे रहो ना, उसी पे खुश रहो। ऑल द बेस्ट आपको। आप और भी ढेर सारी सक्सेस स्टोरी शेयर करो। मैं तो कहती हूँ हर छोटी छोटी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी चाहिए, है ना। माइंड में रहता है कि हाँ मैंने ये भी मैनिफेस्ट किया था, वो भी मैनिफेस्ट किया था। जब हम शेयर करते हैं ना तो हमें याद रहता है। अगर हम मन में बस हाँ मान लेते हैं कि हाँ मेरी ये काम देखो हो गया, वो काम हो गया, हमारा दिन भर में जाने कितनी सारी सक्सेस स्टोरी आ जाती है, पता है, छोटी छोटी सी सक्सेस स्टोरी आ जाती है। खैर छोटी बड़ी तो क्या ही होता है, कुछ सारी सक्सेस स्टोरी बराबर ही होती हैं, ठीक है। एक गिलास पानी मैनिफेस्ट करना और एसपी मैनिफेस्ट करना, दोनों सेम फ्रिक्वेंसी पर ही मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। अगर आप अज्यूम कर सकते हो पूरी तरीके से, सच में सच मान सकते हो कि ये चीज़ है, ये एग्जिस्ट कर रही है, ये चीज़ है, यही रियलिटी है, तो सिंपल सी बात है, वो होगा ही होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, राधे राधे, थैंक यू सो मच। कैसी लगी इनकी सक्सेस स्टोरी, क्या सीखा आपने? आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं ना, क्या पता आपके कुछ शेयर करने से किसी और की हेल्प हो जाए। Thank you so much.